श्री हरि कृष्णा हर हर गंगे। सत्य किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं, दुष्ट कैसे होते हैं, साधु किसे कहा गया है, पुण्य कैसा होता है, भगवान का स्मरण कैसे करें, पूजा कैसे होती है, शांति किसे कहते हैं, अष्टाक्षर मंत्र क्या है, द्वादशाक्षर मंत्र क्या है, इन सब का वर्णन नारद पुराण के पूर्व भाग प्रथम पाद में भगीरथ व महेश भृगु जी के संवाद में किया गया है। भगीरथ ने पूछा, मुने, सत्य कैसा कहा गया है, संपूर्ण भूतों का हित क्या है, अनर्थ झूठ किसे कहते हैं, दुष्ट कैसे होते हैं, कैसे लोगों को साधु कहा गया है तथा पुण्य कैसा होता है, भगवान विष्णु का स्मरण कैसे करना चाहिए और उनकी पूजा कैसे होती है, मुने, शांति किसे कहा गया है, अष्टाक्षर मंत्र क्या है, तत्वार्थ के ज्ञाता महेश से द्वादशाक्षर मंत्र क्या होता है, मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके इन सब की व्याख्या करें। भृगु ने कहा, महाप्राज्ञ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है। भोपाल, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है वह सब तुम्हें बतलाता हूँ। विद्वान पुरुष यथार्थ कथन को सत्य कहते हैं। धर्मपरायण मनुष्यों को इस प्रकार सत्य बोलना चाहिए कि धर्म का विरोध न होने पाए। इसलिए साधु पुरुष देश काल आदि का विचार करके स्वधर्म का विरोध न करते हुए जो यथार्थ वचन बोलते हैं वह सत्य कहलाता है। राजन, संपूर्ण जीवों में से किसी को भी जो कलेश न देना है उसी का नाम अहिंसा है। वह संपूर्ण कामनाओं को देने वाली बताई गई है। धर्म के कार्य में सहायता पहुंचाना और अधर्म के कार्य का विरोध करना, इसे धर्मज्ञ पुरुष संपूर्ण लोगों का हित साधन कहते हैं। धर्म और अधर्म का विचार न करके केवल अपनी इच्छा के अनुसार कहना असत्य है। उसे सब प्रकार के कल्याण का विरोधी समझना चाहिए। राजन, जिनकी बुद्धि सदा कुमार्ग में लगी रहती है, जो सब लोगों से द्वेष रखने वाले और मूर्ख हैं, उन्हें संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिए। जो लोग धर्म और अधर्म का विवेक करके वेदोक्त मार्ग पर चलते हैं तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें साधु कहा गया है। जो भगवान की भक्ति में सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिए भी आनंददायक है, उसे धर्म कहते हैं। यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का स्वरूप है। विष्णु सबके कारण हैं और मैं विष्णु हूँ। यह जो ज्ञान है उसी को भगवान विष्णु का स्मरण समझना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेवमय हैं। मैं विधि पूर्वक उनकी पूजा करूँगा। इस प्रकार से जो श्रद्धा होती है वह उनकी भक्ति कही गई है। श्री विष्णु सर्वभूत स्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं। इस प्रकार जो भगवान के प्रति अभेद बुद्धि होती है उसी का नाम समता है। राजन, शत्रु और मित्रों के प्रति समान भाव हो, संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में हों और देव वश जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रहे, तो इस स्थिति को शांति कहते हैं। राजन, इस प्रकार तुम्हारे इन सभी प्रश्नों की व्याख्या हो गई। ये सब विषय मनुष्यों को सिद्ध प्रदान करने वाले हैं और समस्त पाप राशियों का वेग पूर्वक नाश करने के साधन हैं। अष्टाक्षर मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। राजेंद्र, मैं उसका स्वरूप तुम्हें बतलाता हूँ। वह समस्त पुरुषार्थों का एकमात्र साधन, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। ओम नमो नारायणाय, यही अष्टाक्षर मंत्र है। इसका जप करना चाहिए। महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र कहा गया है। राजन, इन अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर दोनों मंत्रों का समान फल है। इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों मार्ग वालों के लिए समता बताई गई है।
इन दोनों मंत्रों के जप के लिए भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवान नारायण अपने हाथों में शंख और चक्र धारण किए शांत भाव से विराजमान हैं। रोग और शोक उनका कभी स्पर्श नहीं करते। उनके वामाख्य में लक्ष्मी जी विराज रही हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु सबको अभय दान कर रहे हैं। उनके मस्तक पर किरीट और कानों में कुंडल शोभा पाते हैं। वे नाना प्रकार के अलंकारों से सुशोभित हैं। गले में कौस्तुभ भमण और वनमाला धारण किए हुए हैं। अतः वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से चिन्हित हैं। वे पीतांबरधारी भगवान देवताओं और दानवों से भी वंदित हैं। उनका आदि और अंत नहीं है। वे संपूर्ण मनोवांछित फलों के देने वाले हैं। इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। वे अंतर्यामी, ज्ञान स्वरूप, सर्वव्यापी तथा सनातन हैं। राजा भगीरथ, तुमने जो कुछ पूछा वह सब इस रूप में बताया गया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब सुखपूर्वक तपस्या में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाओ। जय श्री कृष्णा। जय श्री गिरिराज जी महाराज। जय मां मनसा। जय श्री ठाकुर जी महाराज।